नमस्कार दोस्तों। पूरे देश में कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है और अब शायद हार का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस को पता चल गया है। ऐसे में अब उस हार के कारण को दूर करने के साथ ही संगठन स्तर पर वह तैयारी चल रही है जिसकी कल्पना किसी जमाने में कांग्रेस की हुआ करती थी। और कई ऐसे नेता हैं जो अपने कार्यकाल में अगर जो संरचना संगठन की सोची जा रही है अगर वह पूरी कर लेते हैं तो वे इतिहास बनाकर चले जाएंगे। दरअसल किसी जमाने में कांग्रेस का संगठन स्तर इतना मजबूत होता था कि संगठन के किसी नेता ने अगर सरकार के किसी मंत्री विधायक को कुछ कह दिया तो निश्चित तौर पर वह काम पूरा होता था। लेकिन बाद में डिजायर सिस्टम ऐसा आया, डिजायर संस्कृति ऐसी पनपी कि जीतने पर भी विधायक की चलेगी, हारने पर भी विधायक जो हार चुका है उसी उम्मीदवार की चलेगी। ऐसे में कांग्रेस का संगठन खत्म ही नहीं हुआ बल्कि तार तार होकर बिखर गया। ऐसे में चुनाव के समय बूथ पर आदमी नहीं मिले, वोट डलवाने वाले आदमी समाप्त हो गए। लेकिन अब पार्टी को शायद यह बात समझ में आ गई है कि अगर सत्ता आई तो मंत्री और सत्ता चली जाए तो महामंत्री बना दीजिए, वही लोग पार्टी चलाते रहेंगे। एक के बाद एक के बाद एक अनेक प्रदेशों में लगातार चुनाव हारने के बाद कांग्रेस नेताओं को यह बात समझ में आ गई है। अब कौन कौन से प्रदेश में संगठन स्तर पर क्या काम होगा यह अलग बात है, लेकिन राजस्थान में यह काम शुरू हो चुका है। और अगर इसका 50% हिस्सा भी पूरा कर लिया पार्टी ने तो निश्चित मानिए कि वर्तमान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नाम यह इतिहास दर्ज हो जाएगा कि संगठन स्तर पर इतने बड़े स्तर पर कार्यकारिणियां बनाना, पदाधिकारी बनाना जो बहुत टेढ़ा काम है वह गोविंद सिंह डोटासरा ने शुरू कर दिया है। दरअसल पिछले दिनों आपको याद होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पार्टी के प्रभारी महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से एक साथ मुलाकात हुई थी। अब उस वक्त मुलाकात में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था यह एक अलग बात है, लेकिन एक बात तय है कि गोविंद सिंह डोटासरा को एक बड़ा टास्क दे दिया गया है। और टास्क पूरा करने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा ने भी तैयारियां शुरू करते हुए उस टास्क पर कदम आगे बढ़ा दिया। आप समझते हैं पॉलिटिक्स के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने कोई जिम्मेदारी मिलने के बाद उस पर कदम आगे बढ़ाए हैं तो निश्चित है कि आने वाले कुछ समय के लिए उस नेता को पार्टी ने समय दिया है और उस समय पर वह अपना काम पूरा कर लेगा तो निश्चित है कि आगे भी एक्सटेंशन मिलेगा। अब उस मुलाकात के बाद में गोविंद सिंह डोटासरा ने सबसे पहले तो प्रदेश कांग्रेस में कुछ नए लोगों को जोड़ा। हालांकि जो निष्क्रिय थे उन्हें हटाया नहीं, उनके स्थान पर दूसरे जोड़ दिए। जो निष्क्रिय थे वे अपने आप ही घर बैठ गए। इसके साथ अब सबसे बड़ा काम जो कांग्रेस ने हाथ में लिया है राजस्थान में, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा इतिहास बनाएंगे। सबसे पहले तो 200 विधानसभा क्षेत्रों में समन्वयक बना दिए गए हैं। और हमेशा होता तब है यह काम जब पार्टी चुनाव में जा रही होती है, उससे पहले ब्लॉक लेवल पर, विधानसभा लेवल पर यह काम शुरू होते हैं। लेकिन पौने 4 साल विधानसभा चुनाव में है, उससे पहले ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 200 समन्वयक बनाकर उन्हें टास्क देकर विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया। अब इनका काम जो होगा, सबसे पहला काम जो होगा वह यह होगा कि पहली बैठक में जो जो लोग नदारद रहते हैं, दूसरी बैठक में जो जो लोग नदारद रहते हैं, उन 2 बैठकों में अनुपस्थित रहने वालों की सूची प्रदेश कांग्रेस को सौंपनी है और उसी के साथ में अनुपस्थित लोगों के स्थान पर नए लोगों को पदाधिकारी बनाकर उन्हें जिम्मेदारी देनी है। हालांकि तमाम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष यह काम करते आए हैं,
लेकिन अनोखा यह होगा कि दिल्ली से जो निर्देश मिले हैं प्रदेश कांग्रेस को वह बहुत स्पष्ट हैं कि अब तक विधायक या विधायक प्रत्याशी ही संगठन का मालिक होता था। अगर वह पार्टी छोड़ देता था तो पूरी पार्टी उस एरिया से समाप्त हो जाती थी। ऐसे में अब उस पैटर्न को दिल्ली ने बदलकर संगठन को ताकतवर बनाने का काम शुरू कर दिया है और जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष तमाम बनाकर उनकी कार्यकारिणियां बनानी है। अब ये कार्यकारिणियां कैसे बनेंगी? तो शहर की कार्यकारिणी जो होगी जिले की वह 71 लोगों की होगी, ब्लॉक की 51 लोगों की होगी, मंडल की 31 लोगों की होगी और बूथ पर 11 लोगों की कार्यकारिणी बनेगी। अब राजस्थान में कुल मिलाकर यह संख्या अगर कार्यकारिणी की देखें तो बूथ राजस्थान में 51,700 थे पिछले चुनाव में। अब उनमें अगर 11 लोग जोड़े जाते हैं 51,700 से ज्यादा बूथों पर, तो यह संख्या लगभग 6 लाख के आसपास पहुंचती है। यानी कि अगर बूथ स्तर पर यह काम 11 लोगों की कार्यकारिणी बनाने का हो जाता है तो पार्टी के पास बूथ स्तर पर 6 लाख के लगभग पदाधिकारी होंगे खुद के। इसके अलावा फिर आइए आप मंडल, कुल मिलाकर राजस्थान में 2200 मंडल हैं कांग्रेस के। उनमें अगर कार्यकारिणियां बनती है तो वह संख्या 70,000 के आसपास पहुंचेगी। फिर आप ब्लॉक आ जाइए, ब्लॉक हैं 400, उनकी कार्यकारिणी बन जाती है तो यह संख्या 20,000 से ज्यादा पहुंचती है। इस तरह से अगर यह काम जो शुरू किया है तो निश्चित मानकर चलिए इसका अगर 50% हिस्सा भी पूरा हो जाता है तो पार्टी के पास खुद के 5 से 6 लाख पदाधिकारी बूथ से लेकर जिला स्तर के होंगे। और यही टास्क लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने समन्वयक बनाए हैं और उन्हें विधानसभा क्षेत्रों में भेजकर स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया है कि आपको ना विधायक की सुननी है, ना विधायक प्रत्याशी की सुननी है, आपको खुद को ब्लॉक स्तर तक जाना है, ब्लॉक की बैठकें लेनी है, एक बार नहीं 3-3 बार बैठकें लेनी है और इन 3 बैठकों में से जो 2 बार अनुपस्थित रहता है उस पदाधिकारी के स्थान पर नया पदाधिकारी बनाना है। मंडल की बैठकें लेनी है, 2 बार जो अनुपस्थित रहते हैं उनको हटाना है, नए को बनाना है और बूथ पर 11 लोगों की कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाने के साथ बनानी है। अब यह टास्क कितना बड़ा हो जाता है यह आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जिस कांग्रेस के पास में पूरा का पूरा संगठन का स्ट्रक्चर किसी विधायक या विधायक प्रत्याशी के हाथ में होता है तो आपने देखा होगा कि जब चुनाव से पहले ये नेता पार्टियां छोड़कर जाते हैं तो चूंकि उनके बनाए हुए लोग ही संगठन में होते हैं तो वे भी साथ में चले जाते हैं, उस जगह पार्टी जीरो हो जाती है। ऐसे में दिल्ली ने तमाम देश के लिए मॉडल दे दिया है कि अब पार्टी का संगठन मजबूत किया जाना जरूरी है क्योंकि बैसाखियों के सहारे, अन्य पार्टियों के सहारे कब तक पार्टी चुनाव लड़ती रहेगी। अगर खुद का संगठन मजबूत होता है, खुद के कार्यकर्ता मजबूत होते हैं, खुद का बूथ मजबूत होता है तो पार्टी को अन्य लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी टास्क को लेकर रविवार को जयपुर में बड़ी बैठक कांग्रेस कर रही है जिसमें विस्तारित कार्यकारिणी के साथ में विधायक, सांसद प्रत्याशियों को बुलाकर स्पष्ट रूप से यह निर्देशित किया जाएगा कि जो काम पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है उसमें कोई भी अड़चन ना डाले और अगर अड़चन डालेगा तो आगे पार्टी उससे उसी हिसाब से निपटेगी नेता से। अब यह काम शुरू कर दिया है और अगर यह काम, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर 50% काम इसका पूरा कर लिया जाता है गोविंद सिंह डोटासरा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए, तो यह कांग्रेस का आज तक का संगठन स्तर पर सबसे बड़ा काम होगा, सबसे बड़ा प्रारूप होगा। क्योंकि अधिकांश जिलों में आप चले जाइए
कि जिलों की बैठकें कितने सालों में नहीं होती। ब्लॉक की बैठकें तो अध्यक्ष बनने, कार्यकारिणी बनने, कागज पर साइन करवाने के अलावा होती ही नहीं है। अब मंडल और बूथ की बैठकों की तो फिर सोची भी क्यों जाए। प्रदेश कांग्रेस की कितने दिनों में बैठक होती है, लेकिन चूंकि अब पार्टी आलाकमान का यह निर्देश है, आलाकमान ने कह दिया है कि संगठन को बूथ स्तर तक ले जाना है और मजबूत बनाना है, तो आने के तुरंत साथ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस काम को आगे बढ़ा दिया है। और अगर यह काम पूरा हो जाता है तो गोविंद सिंह डोटासरा का नाम राजस्थान कांग्रेस के इतिहास में लिखा जाना तय हो जाएगा कि एक प्रदेश अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश मिलने के बाद पार्टी को बूथ स्तर तक ले जाकर खड़ा कर दिया, चाहे वह 50%, 60% काम ही पूरा क्यों नहीं हो। और अगर यह काम हो जाता है तो कांग्रेस को उन संगठनों से टक्कर लेने में बहुत भारी मदद मिलेगी, क्योंकि भाजपा जब चुनाव लड़ती है तो उसके पास आरएसएस और आरएसएस से जुड़े आनुवंशिक संगठनों के कार्यकर्ताओं की फौज एक्स्ट्रा मिल जाती है। और यही कारण है कि बूथ पर वोट डलवाना, बैठना बूथ पर, यह फौज बीजेपी के पास कांग्रेस की बनिस्पत कहीं ज्यादा होती है। लेकिन अब अगर यह काम शुरू हुआ है और इस काम में गोविंद सिंह डोटासरा 50-60% भी सफल हो जाते हैं, तो निश्चित मानिए आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा जमीनी स्तर पर मिलता दिखेगा, जो अब तक नहीं मिलता। यह तो बॉडी वह होगी जो सिर्फ प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी होगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि 90% मंडलों की कार्यकारिणी का पुनर्गठन करने का काम चल रहा है और निष्क्रिय लोगों को बड़े स्तर पर हटा दिया गया है। 60 से ज्यादा ब्लॉक बदले जा चुके हैं और अब 8 नए जिलों के अध्यक्ष बनाने के साथ पार्टी 50 जिला अध्यक्षों के साथ में मैदान में होगी। और अगर यह काम निचले स्तर पर जाकर, जिस तरह कहा जा रहा है कि बूथ स्तर की कार्यकारिणियां भी बनाई जाएंगी, अगर यह काम हो जाता है तो निश्चित मानिए आने वाले चुनाव में पग पग पर कांग्रेस को अपने कार्यकर्ता खड़े मिलेंगे। इसके अलावा जो अग्रिम संगठन है, जिनमें से एक अग्रिम संगठन इंटक लगभग समाप्त हो चुका है, उसका प्रारूप कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, अन्यथा वह संगठन खत्म हो चुका है। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई चुनावी दौड़ में अटक कर कमजोर हो चुकी है। महिला कांग्रेस में बहुत ज्यादा दम नहीं नजर आता और सेवा दल बहुत ज्यादा मजबूत किसी जमाने में होता था, वह भी नहीं आता। ऐसे में उनकी कार्यकारिणियां सिर्फ दिखावे के लिए तो नजर आ सकती है कांग्रेस में, लेकिन जो काम निचले स्तर पर संगठन में शुरू किया गया वह पूरा हो जाता है तो पार्टी की रीढ़ काफी मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा प्रकोष्ठ और विभाग जो पार्टी के बनाए हुए हैं, अगर उनमें भी इसी तरीके से काम शुरू हो जाता है तो निश्चित मानकर चलिए कि पार्टी के पास खुद की कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की फौज भी राजस्थान में 10 लाख से ज्यादा की हो जाएगी। और किसी भी पार्टी के पास अगर 10 लाख कार्यकर्ता होते हैं तो जो हार जीत का अंतराल होता है उसे पाटने में कोई बहुत बड़ी समस्या उस पार्टी को नहीं आती, जैसा कि भाजपा के आनुवंशिक संगठन, आरएसएस के आनुवंशिक संगठन जो हैं वे भाजपा को मजबूती देते हैं। अब अगर इसी पैटर्न पर कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है और अगर इसमें आधा काम भी सफलतापूर्वक पूरा हो पाया तो निश्चित मानिए कि आने वाले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की ताकत में लगभग बराबर खड़ी होगी। और उस ताकत में जो भी पार्टी का पदाधिकारी और कार्यकर्ता वोटर को बूथ तक ले जाने में सफल हो जाएगा, निश्चित मानिए उस पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखना यह है कि राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में यह जो टास्क, बहुत बड़ा और कठिन टास्क लेकर आगे बढ़ी है पार्टी, उसमें से कितना हिस्सा गोविंद सिंह डोटासरा पूरा करके और एआईसीसी तक देने में सफल हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित मानिए गोविंद सिंह डोटासरा एक नया इतिहास लिखने वाले अध्यक्ष कहलाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।